अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात दहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा आज का उन्वान है अल्लामा इकबाल। मजमून नवीसी में स्टूडेंट पहले हम मजमून नवीसी को समझ लेते हैं कि गुजरावाला बोर्ड में जब आपने मजमून लिखना है तो उसमें आपके पास दो तरीके होंगे, या तो आप हेडिंग की सूरत में मजमून लिखेंगे या आप पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। तो अल्लामा इकबाल के मुतालिक कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है। अगर तो आप हेडिंग की सूरत में लिखेंगे तो एक आपने ऊपर हेडिंग दी अल्लामा इकबाल के ये तारीख पैदाइश और उनके नाम के हवाले से, तो उस हवाले से ही आप इब्तदाई मालूमात लिखेंगे। अगर आपने उनकी तालीम के मुतालिक हेडिंग दी है तो फिर वही पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, और अगर आप बगैर हेडिंग के पैराग्राफ की सूरत में सिर्फ लिखते हैं तो उसमें भी स्टूडेंट्स आपने इस बात पर गौर करना है, इस बात को आपने मलहूज़े खाते रखना है कि आपने एक पैराग्राफ में जो बात शुरू की है उसे उसी पैराग्राफ में मुकम्मल करके फिर नीचे आपने सेकंड पैराग्राफ यानी नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है। एक ही पैराग्राफ में सारा मजमून नहीं लिख देना और एक पैराग्राफ में नामुकम्मल बातें नहीं छोड़ देने। अब हम आते हैं अपने मजमून की तरफ। अल्लामा इकबाल शेर के साथ हम आगाज करेंगे। निगाहे बुलंद सुखन दिल नवाज जम पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। बेहतरीन शेर है, अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी को जाहिर कर रहा है, उनकी शख्सियत को। नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, पैदाइश 9 नवंबर 1877 सियालकोट में। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, वालदा का नाम इमाम बीबी। स्कूल मिशन स्कूल सियालकोट। यहाँ अल्लामा इकबाल के अगर ख़ानदान के बारे में देखें तो अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट के कश्मीरी मोहल्ले में उनके जो आबाओ अजदाद थे वो भी कश्मीरी थे, पंडितों का ख़ानदान था, बाद में वो मुसलमान हो गए। अल्लामा इकबाल के जो वालिदैन थे वो मुसलमान थे, उनके पीछे पिछली जो आबाओ अजदाद की जो लड़ी थी वो हिंदू कश्मीरी पंडितों से ताल्लुक़ था, बाद में वो मुसलमान हो गए थे जी। अब हम करते हैं स्कूल की बात। तो अल्लामा इकबाल को मिशन स्कूल सियालकोट में दाखिल करवाया गया। 5वीं जमात का इम्तिहान वजीफे के साथ पास किया। अल्लामा इकबाल शुरू से ही ज़हीन फतीन स्टूडेंट थे और उनके असातिज़ा खासतौर पर मौलवी मीर हसन, उन्होंने उन पर ख़ास तवज्जो की। उन्होंने देख लिया कि ये बच्चा बाकी स्टूडेंट की निस्बत इसे बहुत जल्द इसका सबक याद हो जाता है। ये चीज़ों को बाकी स्टूडेंट अगर सबक याद करने में लगे होते हैं तो ये बच्चा समझ के मुझसे अगले सवालात पूछना शुरू कर देता है। इसका जो जहन है वो एक चीज़ पर मरकूज नहीं रहता, वो जो बात मैं समझाता हूँ उसको तो फ़ौरन ये समझ लेता है, लेकिन इसके पास अपने बहुत से सवालात होते हैं जो एक ज़हीन स्टूडेंट की निशानी होती है। तो 5वीं जमात का इम्तिहान वजीफे के साथ पास किया। मिडल के आखिरी दर्जे में भी वजीफा हासिल किया। मैट्रिक क्लास में भी पोजीशन ली। फिर उसके बाद उन्हें मैट्रिक करने के बाद स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट में दाखिल करवा दिया गया एफए के लिए। उस वक्त इसका नाम स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट था, बाद में वही नाम चेंज होके मरे कॉलेज उसका नाम रख दिया गया जो आज मौजूदा मरे कॉलेज है। अरबी और फारसी की बाकायदा तालीम मौलवी मीर हसन से हासिल की। स्टूडेंट्स आज भी आप मरे कॉलेज जाएँ तो वहाँ पर गेट से एंटर होते ही सामने जो हॉल है वो मौलवी मीर हसन के नाम से, मीर हसन हॉल के नाम से उसे मंसूब कर दिया गया है। तो अल्लामा इकबाल ने एफए मरे कॉलेज से किया जिसका उस वक्त नाम स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट था। एफए करने के बाद 1895 में वो लाहौर चले आए, क्योंकि उस वक्त मरे कॉलेज में एफए तक तालीम थी। बीए के लिए उन्हें लाहौर जाना पड़ा। 1895 में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और 1897 में बीए का इम्तिहान पास किया। कोई साल उनका स्किप नहीं हुआ। हर दर्जे में, चाहे मैट्रिक हो, मैट्रिक से नीचे वाली क्लासेज हो, वजीफे के साथ पास होते हैं। अरबी के मजमून में अव्वल आए। 2 तलाई के तमगे भी हासिल किए। इस जमाने में प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड, स्टूडेंट्स आपने प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड का नाम याद रखना है, क्योंकि ये एक ऐसी मोटिवेशनल शख्सियत थी, अपने स्टूडेंट्स को आला तालीम के लिए उभारते थे। दूसरे ममालिक के सफ़र पर जाने के लिए शिबली नोमानी लिखते हैं कि मैंने जो सफ़र किए वो प्रोफेसर आर्नल्ड के कहने पर मैंने किए। इसी तरह अल्लामा इकबाल को भी जिस
आर्नल्ड थे, और इनके स्टूडेंट कहते हैं कि प्रोफेसर आर्नल्ड के स्टूडेंट पीछे पीछे फिरते थे, उनकी इतनी इज्जत करते थे। वो एक जुमला किसी को कह देते, एक बात किसी को कह देते, तो बच्चे उससे घंटों अपने लिए मोटिवेशन उससे समझते, अपनी पूरी पूरी जिंदगी स्टूडेंट्स की इनकी बातों की वजह से बदल जाती। इस जमाने में प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड फलसफा के मशहूर जो उस्ताद थे, उनकी उन्हें सोहबत नसीब हुई अल्लामा इकबाल को। और प्रोफेसर आर्नल्ड जो थे फलसफा के उस्ताद थे, उन्हीं से मोटिवेशन हासिल करके अल्लामा इकबाल ने भी फलसफा पढ़ना शुरू किया। इकबाल का रुझान भी फलसफा की तरफ था। आर्नल्ड जैसे नामवर फलसफी उस्ताद की शागिर्दी का मौका मिल गया, खुद भी फलसफे की तरफ उनका रुझान था। कायनात के बारे में सोचना, कायनात के बारे में सवालात करना, शायरी में कायनात के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में लिखना, रुझान तो पहले ही अल्लामा इकबाल का फलसफा की तरफ था। लेकिन जब शागिर्दी भी किसकी मिल गई, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड की मिल गई, फिर उनका ये शौक और ज़ौक़ और बढ़ गया। 1897 में एमए फलसफा में दाखिला ले लिया। एमए पास करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तारीख, फलसफा और सियासत के मज़ामीन के लेक्चर देना शुरू कर दिए, यानी पढ़ाना शुरू कर दिया। 1905 में फलसफा, कानून और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान का सफ़र किया, किसके कहने पे किया, प्रोफेसर आर्नल्ड के कहने पे उन्होंने एडमिशन ले लिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यूरोप में इकबाल ने 3 साल गुजारे। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी, अगर हम इसे वैसे पढ़ें तो म्यूनिख पढ़ा जाता है जर्मनी की इस यूनिवर्सिटी को, लेकिन जब उर्दू में लिखते हैं तो फिर म्यूनिख यानी खे लिखी जाती है। जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री हासिल की। 6 माह तक लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आर्नल्ड के कायम मकाम, जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में जिनसे पढ़ने का मौका मिला, लंदन यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर आर्नल्ड की जगह चूँकि वहाँ पे खाली थी, उनके कायम मकाम की हैसियत से अरबी के प्रोफेसर भी रहे। सिर्फ 32 साल की उम्र में बहुत से एजाज़ात और डिग्रियों के साथ वतन वापस लौटे। अरबी, फारसी और संस्कृत के अलावा यूरोप की कई ज़ुबानों पर महारत हासिल थी। इस वक्त स्टूडेंट यहाँ आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि जब अल्लामा इकबाल यूरोप में पढ़ा रहे थे, पहले पढ़ रहे थे फिर पढ़ा रहे थे, उससे पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज में और ओरिएंटल कॉलेज में उनके चर्चे हो चुके थे। उसके बाद जब वो पढ़ने गए, वहाँ पर मज़ीद शायरी के हवाले से भी और पढ़ाई के हवाले से भी अल्लामा इकबाल मशहूर व मकबूल हो चुके थे। अब ज़्यादा उन्हें पजीराई कब मिली, जब वो 3 साल यूरोप में गुजार कर वापस आए। 27 जुलाई 1908 को लाहौर जब पहुँचे तो पुरजोश इस्तकबाल अल्लामा इकबाल का किया गया। वतन वापस आकर लाहौर में वकालत शुरू कर दी। अब 18 माह तक देखिए वकालत भी शुरू कर दी है। अब पढ़ाने का सिलसिला कैसे साथ साथ उनका जारी रहा कि 18 माह तक लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में फलसफा पढ़ाया। कैसे पढ़ाया, प्रोफेसर मिस्टर जेम्स के इंतकाल के बाद कोई अंग्रेज प्रोफेसर की भी तकर्री नहीं हो रही थी फ़ौरन, जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल को गवर्नमेंट कॉलेज में फ़लसफ़ा पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले मास्टर्स भी फ़लसफ़ा में किया हुआ था। ये इस तरह अल्लामा इकबाल का वकालत का भी और पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जारी रहा।